हेलो स्टूडेंट, से आप सभी आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड इससे प्रीवियस वीडियो जो है आपको टैब में एंड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें हमने केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है। प्लस साथ ही में आपको मेगा सेशन जो है आपको मिल जाएंगे बेल आइकन्स में। पर आपके पास एक कार्ड होता है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनके मेगा सेशन मिल जाएंगे। 3 मेगा सेशन हम आपके पास ले चुके हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड साइकोलॉजी का। एचपीजीके का मेगा सेशन भी हमने कंप्लीट किया है, जिसके अंदर पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस होता है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, हर एक चीज़ आपके पास वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो आइए मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि सेशन में हम क्या स्टडी करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आज का जो सेशन है वो फिजिक्स से रिगार्डिंग है, यानी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, चाहे आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक बेसिक होता है और बेसिक क्वेश्चन ही आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आपको कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी ही टीजीटी का जो बैच है वो भी आपके पास शुरू हो जाएगा, उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है जल्दी ही आपके पास शुरू होगी। ठीक है, तो चलिए बाकी आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर 8894521554, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इसके ऊपर मैसेज डाल सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे भी हमारी जो टीम है वो आपके साथ कांटेक्ट कर लेगी। तो भी आपकी क्वेरीज होगी डायरेक्टली वहाँ पे लिखिए, ठीक है। हेलो हाय ना कीजिएगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी आपकी क्वेरीज होगी वहाँ पे आप लिखिएगा। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी द रोटेशनल एनालॉग ऑफ। हमेशा याद रखिए जब भी बात आती है एनालॉग की, क्वेश्चन होता है उसी टर्म से रिगार्डिंग। टॉर्क आपको पता है बेसिकली क्या होता है, कितनी फोर्स आपने लगाई है, और फोर्स बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ लगनी। जैसे दरवाजा होता है घर का, वहीं पे टॉर्क लगता है। तो अगर आप देखोगे तो जो फोर्स होती है, वो फोर्स आ रही है ना यहाँ पे परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस है। जैसे आपका दरवाजा होता है, एक फिक्स एक्सिस होती है, दरवाजा इसी के चारों तरफ घूमता है हैंडल के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा थोड़ी चलेगा, यहाँ जैसे फोर्स लगाएंगे तभी तो दरवाजा आगे पीछे। तो जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा प्लस फोर्स यहाँ पे लगनी, इस तरह से घूमेगा। इट इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, लीनियर मोशन भी आपके पास साथ में हो गया, फोर्स इन लीनियर ही आपके पास राइट आंसर है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट। ग्रेविटी की बात आ रही है तो बेसिकली वेट के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। ओके, तो अगर आप देखोगे तो पोल्स के ऊपर मैक्सिमम होती है, बाकी पोल से जब इक्वेटर की तरफ चलते हैं तो ये कम हो जाती है। सॉरी, पोल से इक्वेटर की तरफ। ओके, तो इक्वेटर में मिनिमम होती है आपके पास आपका वेट भी और जो ग्रेविटी भी है आपके पास। ड्यूरेशन ऑफ बॉडी इज हाईएस्ट एट। अब हाईएस्ट कहाँ पे होगी, देखो अर्थ तो अपने प्लैनेट्स में वैसे सबसे बड़ा है, मरकरी और मार्स तो पहले ही साइड में होगी, ठीक है। आपको पता है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, आप इसी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर, इसी तरह से पढ़ते हैं ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन है वो आपके पास यहाँ पे पूछी गई है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वीनस, जो वीनस है उसकी ड्यूरेशन जो वो यहाँ पे आपके पास सबसे ज्यादा है। क्लियर, सी आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, होल इज नियर द बॉटम ऑफ ए टैंक। कोई टैंक है उसके बॉटम में होल डला हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है। फिर किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपको वेरियस फॉर्मूले बताए गए थे। देखो जितना ज्यादा पानी होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। एरिया के ऊपर भी डायरेक्ट डिपेंड करेगा, ज्यादा एरिया होगा ज्यादा पानी बाहर आएगा। ई के ऊपर भी आपके पास डिपेंड करता है। 2GH देखा होगा आपने, इस तरह से आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी की कोई बात ही नहीं कही, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे क्या करेगी, डिपेंड नहीं करेगी। बॉल इज राइजिंग थ्रू अ लिक्विड विद द कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट। रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द दैट ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए 3:1। क्या कह रहा है, एक गेंद द्रव के द्वारा एक समान गति से ऊपर उठती है। गेंद की जो आपके पास सामग्री द्रव है यानी डेंसिटी है, रेशियो 3:1। ट्राई द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्सेस टू द वेट ऑफ द बॉल, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 2:1, ठीक है।
है। आपके पास जो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, एंड आपके पास एक रिलेशन आता है डेंसिटी एंड आपके पास ना लिक्विड एंड जो सॉलिड है उनकी डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन आता है, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट कितना सिंक करेगा, कितना नहीं करेगा, आप विद द हेल्प ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, गैस हैव, जो गैस होती है उसकी क्या होती है, फाइनाइट स्पेसिफिक हीट बट वी कंसीडर ओनली टू। सी जो आपके पास इसका क्या है राइट आंसर, इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट, मगर हम उसे क्या करते हैं बस सिर्फ दो ही मानते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ड्राई आइस, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मोप्लास्क इज पॉलिश्ड विद, जो थर्मोप्लास्क होती है आपके पास उसको पॉलिश किया जाता है किसके साथ, क्यों किया जाता है, टू रिफ्लेक्ट ऑल रेडिएशन फ्रॉम आउटसाइड, ताकि जो एनर्जी है उसका एक्सचेंज ना हो। एक्सचेंज होगी तो कोई ऑब्जेक्ट आपने डाला होगा उसका टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ेगा। द एब्जॉर्बिड पावर ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, देखिए इलास्टिक बॉडी की चाहे एब्जॉर्प्शन देखेंगे, चाहे एड्जॉर्प्शन देखेंगे, पावर देखेंगे, रिफ्रैक्शन पावर देखेंगे, दे ऑल आर इन। ओके, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इनफाइनाइट है, कितना भी ये ले सकता है। इसकी जो रिफ्लेक्शन होती है यानी रिफ्लेक्ट करने की वो जीरो होती है, बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल या टाइम पीरियड ऑफ ए सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड। इन केस ऑफ फोर्स या फोर्स वाइब्रेशन द रेजोनेंस वेव बिकम वेरी शार्प व्हेन द डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल। क्या कह रहा है आपके पास, इन केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन द रेजोनेंस वेव बिकम वेरी शार्प, कब होगी, जब आपके पास जो डैम्पिंग फोर्स है वो काफी कम होगी, क्योंकि डैम्पिंग होगी तो वो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। When a wave is reflected from a rigid surface, it undergo phase change is given by pi. Which physical quantity is zero from or vacuum? It is a electric susceptibility. Okay, जो electric susceptibility है, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है कितनी जल्दी आपके पास क्या हो सकता है, मैग्नेटाइज हो सकता है। इन केस ऑफ वैक्यूम वो चीज़ें क्या हो जाती है आपके पास जीरो हो जाती है। बाकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमेबिलिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर आपके पास कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अ थिन एल्यूमिनियम शीट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस विल इन सेम, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो बीच में तब वो इंक्रीज हो जाता है। द करंट कैपेसिटी ऑफ ए सेकेंडरी कॉइल इज डिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ चार्जिंग, ठीक है। व्हेन अ करंट इज डिवाइडेड between two resistor according to Kirchhoff's law then the heat produced, ठीक है। Kirchhoff's law के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी कोई भी करंट का सर्किट है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो बिटवीन टू रजिस्टर्स में, देन जो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कम हो जाएगी आपके पास। व्हेन अ नंबर ऑफ थर्मोकपल आर जॉइंट इन सीरीज द थर्मो EMF is increased. A fused wire या फ्यूज वायर इज अ वायर ऑफ, तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना, यानी ज्यादा देर तक वो टिकी रहे लेकिन वो जल्दी पिघल जाए ताकि सर्किट में कोई ज्यादा नुकसान ना हो। वायर विद करंट डायरेक्टली टुवर्ड ईस्ट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड नॉर्थ, द फोर्स ऑन द वायर इज वर्टिकली अप। इसमें स्नो रूल लगता है, कौन सा, स्नो रूल या ट्रिक होती है आपके पास याद रखने की। जब भी आप करंट फ्लो करोगे साउथ से नॉर्थ की तरफ, जो डिफ्लेक्शन आएगी वो वेस्ट की तरफ आएगी। ओके, आपने देखा होगा इस तरह से जो भी मैग्नेटिक डिप आपके पास होती है, इस तरह से जो भी मैग्नेटिक रॉड आप, ठीक है, आप डायरेक्शन बना सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ के साउथ की तरफ आपके पास कहा गया है वायर विद करंट डायरेक्टेड टुवर्ड द ईस्ट, लेकिन यहाँ पे करंट ईस्ट की तरफ है, ईस्ट से करंट है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ आ रही है। फोर्स ऑन द वायर, तो हमेशा किस तरफ लगती है, वर्टिकली आपके पास लगेगी। ओके, द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ यूनिट फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड अ टॉर्क। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में भी एंड टैट में भी बहुत बार ये पूछा गया है। ओके,
कोई भी मैग्नेटिक नीडल होगी तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक आप रखोगे। एक तो वो फोर्स फील करती है, क्योंकि टॉर्क भी एक किस्म का फोर्स ही है आपके पास, ओके। वो दोनों को आपके पास क्या करेगी, फील करेगी। क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज द टेम्परेचर बिलो विच, कोई भी सब्सटेंस क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर आने पर वो डायामैग्नेट हो जाता है, इससे नीचे वो फेरोमैग्नेटिक रहता है, ठीक है। एडी करंट डू नॉट कॉजेज स्पार्किंग, डैम्पिंग भी होती है, हीटिंग भी होता है, एनर्जी भी लॉस होती है, लेकिन स्पार्किंग नहीं होती। स्पार्किंग जो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से होती है किसी भी सर्किट में, ओके। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लॉन्ग साइटेडनेस इज करेक्टिंग बाय द यूजिंग ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव आपके पास शॉर्ट साइटनेस को कवर कर सकता है। द नंबर ऑफ टर्मिनल्स ट्रांजिस्टर 3, राइट आंसर इज 3। डिवाइस दैट कैन एक्ट एज अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दे आर नोन एज अ आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट। आइनोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, तो आइनोस्फीयर में सभी चीजें होती है, आइंस वगैरह होते हैं उसमें, ठीक है, हाईली एनर्जेटिक स्टेज में होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक एक्यूरेट आंसर नहीं है इसका, तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे ये आपके पास गलत है। एंड आज थोड़ा सा गले में दिक्कत है, जिसके चलते हो सकता है कि आपको में थोड़ा सा हो सकता है इंटरप्शन देखने को मिली हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी यहाँ पे जो हमारा ये सेशन है वो फिनिश होता है। कल हमने केमिस्ट्री का सेशन भी आपके साथ किया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे हम विद न्यू, बाकी आप अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको कभी ना कहीं पे जो है वो बेनिफिट जरूर देंगे, ओके। कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा आपको सेशंस कैसे लगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आपको लिंक जो है वो कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएंगे, एंड जो बाकी लिंक हैं वो आपको हमारी जो VR एकेडमी की एप्लीकेशन है उसके अंदर फ्री की जो क्लासेस हैं वो आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगी, जस्ट लाइक आपके TCT के कोर्सेज हो गए, आपके HPSSC के एग्जाम्स हो गए, क्लरिकल के हो गए, पटवारी के हो गए, हर एक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप फ्री में जो है डेमो क्लासेस को देख सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।